Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 23 January 2024. So let's start. Question is, Turkish parliament is set to vote on which country's NATO membership this week? The correct option here is option C, Sweden. पिछले साल अप्रैल के महीने में फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया था और नेटो की टोटल मेंबरशिप हो गई थी 31। अभी अगर स्वीडन भी नेटो की मेंबर कंट्री बन जाती है तो नेटो की जो टोटल मेंबरशिप है वो हो जाएगी 32। अभी सिर्फ टर्की के पार्लियामेंट ने ये वोट नहीं करनी है इस पे, बल्कि हंगरी के पार्लियामेंट ने भी करनी है। बाकी सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं नेटो के, उन सारों ने स्वीडन की मेंबरशिप अप्रूव की है, लेकिन सिर्फ टर्की रहती है और स्वीडन रहती है। नेटो का रोल ये है कि जो भी कंट्री इसका मेंबर बनेगा तो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है वो सारे जो है ना इसमें मुत्तफ़िक़ होंगे और वो सारे अपने पार्लियामेंट से इसकी मेंबरशिप अप्रूव करेगी, तो तब वो मेंबर बन सकता है। तो अभी अगर टर्की के पार्लियामेंट इसको अप्रूव करता है और फिर हंगरी के पार्लियामेंट भी अप्रूव कर जाता है, तो तभी जो है ना स्वीडन के लिए राह हमवार हो जाएगी नेटो के मेंबर कंट्री बनने के लिए। Which festival in Japan recently made history by allowing women to participate for the first time in its more than 1200-year-old history? The correct option here is Naked Man. What caliber of artillery ammunition did NATO sign a 1.1 billion euro contract for? The correct option here is option B 155 mm. 155 mm का जो आर्टिलरी एम्यूनिशन है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ासकर यूक्रेन के वार में और जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान वार चल रही है। तो रिसेंटली नेटो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है दो कंपनियों के साथ। एक कंपनी फ्रांस से बिलोंग करती है और दूसरी जर्मनी के साथ बिलोंग करती है, 1.1 बिलियन यूरो का। इनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये इसका बेसिकली मकसद ये है कि यूक्रेन में इस वक्त 155 mm कैलिबर ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसका ज़्यादा मकदार जो जाएगा वो यूक्रेन की तरफ जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी 155 mm आर्टिलरी एम्यूनिशन बहुत बड़ी मकदार में बनाता है और इसी वजह से पाकिस्तान पे एलिगेशंस भी लगे थे पिछले साल बल्कि कि पाकिस्तान ने यूक्रेन में 155 mm आर्टिलरी एम्यूनिशन जो है वो एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी जो फ़लस्तीन और इसराइल का वार चल रहा है तो इसमें भी पाकिस्तान पे कुछ एलिगेशंस लगे थे इससे रिलेटेड। What is the name of the son of the civil rights leader Martin Luther King Jr. who died at the age of 62 on 22 January 2024? The correct option here is option A, Dexter Scott King. France Data Protection Agency has fined which company's French warehouse unit 32 million euros, which is equivalent to $34.9 million, for an excessively intrusive surveillance system to keep track of staff performance. The correct option here is option D, Amazon. What may border patrol agents resume cutting on the Texas-Mexico border as ruled by the United States Supreme Court? The correct option here is option D, razor wire fence. आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के टोटल 50 स्टेट्स है। इन 50 स्टेट्स में से एक स्टेट टेक्सास भी है। टेक्सास बॉर्डर शेयर करता है मेक्सिको से और मेक्सिको की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है इलीगल इमिग्रेंट्स की। इन इलीगल इमिग्रेंट्स और एसाइलम सीकर्स को रोकने के लिए इन्होंने इंस्टॉल किया था रेजर वायर फेंस। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने रूलिंग दी है कि इनको कट किया जाए। Israel's military announces its deadliest single day for troops since the Gaza ground invasion began with soldiers killed 24, यानी एक दिन में इसराइल के कोई 24 सोल्जर जो है वो मारे जा चुके हैं और ये अभी तक इसराइल के लिए डेडलिएस्ट सिंगल डे है जब तक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये स्किरमिश शुरू हुआ है। According to the International Organization for Migration (IOM), how many Afghans have fled Pakistan in the 4 months since Islamabad ordered undocumented migrants to leave or face arrest? The correct option here is option B, more than 5 lakh. पिछले साल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जितने भी इलीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं तो ये वापस ये भेजेंगे अफ़गानिस्तान। तो अभी तक तकरीबन 5 लाख अफ़गान इमिग्रेंट्स जो है वो वापस जा चुके हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम भी इम्प्लीमेंट किया है जिसको ये ODR कहते हैं। 1 डॉक्यूमेंट रजीम का मतलब ये है कि सिर्फ पासपोर्ट के ज़रिए ही
अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लोग आ सकते हैं और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान लोग जा सकते हैं। इससे पहले कुछ जगहों पे कुछ रियायत थी कि जो अफ़गानिस्तान का जो तज़किरा है, जिस तरह पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है NIC, इस तरह अफ़गानिस्तान का जो NIC है उसका नाम तज़किरा है। तो कुछ जगहों पर ये रियायत थी कि पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में वो तज़किरे के ज़रिए भी ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने साथ साथ जो तज़किरा है वो भी ख़त्म किया है, वन डॉक्यूमेंट रजीम इम्प्लीमेंट किया है, और जितने भी इलीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं या माइग्रेंट्स हैं उन सारों को अफ़गानिस्तान ये वापस भेज रहे हैं, और अभी तक तकरीबन 5 लाख के करीब वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान हैज़ साइंड सेवरल एग्रीमेंट्स एंड लेटर्स ऑफ इंटेंट with which countries companies to significantly enhance employment opportunities for the Pakistani workforce. The correct option here is option C, Qatar. What did Pakistan and China renew their commitment for on 22 January 2024? The correct option here is option C, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विज़िट किया है। इस विज़िट के दौरान उसने मुख्तलिफ लीडरशिप से, मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप दोनों से मुलाकात की है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात की है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी उसकी मुलाकात रही है, और इन्होंने एक कमिटमेंट जो है वो रिन्यू किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।